नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम वृंदावन के गौरा नगर कॉलोनी में आए हैं। यह नाम आपने सुना होगा गौरा नगर कॉलोनी का, और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी, देखिए वृंदावन वैसे तो अपने आप में बहुचर्चित है। वृंदावन को देश विदेश में भी लोग जानते हैं, लेकिन वृंदावन का गौरव वृंदावन के लोगों ने बहुत बढ़ाया है। ऐसे में एक और नाम आता है जिसके शायद आप लोग नाम सुनते ही शायद समझ जाएं, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। गूगल गुरु पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके और वृंदावन का नाम रोशन कर चुके ऐसे गूगल गुरु आज हमारे साथ में हैं। और आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि गूगल ने अपनी उस उठती हुई इमारत में एक और मंजिल बढ़ा ली है। आज उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हासिल हो गया है, उसने हासिल किया है। किन चीज़ों में किया है, कैसे मिला है, यह उनसे ही जानेंगे। लेकिन आज पूरा परिवार यहाँ हमारे साथ में एकत्रित है। पहले तो मैं दिखा दूं कि देखिए गुरु नीचे खड़ा हुआ है, उसके गले में मेडल पड़ा हुआ है। उसी के ऊपर उनके पापा जी हैं, उनके बगल में उनकी माता जी हैं, उधर गुरु की दादी जी हैं, उधर ताऊ जी हैं और उधर ताई जी हैं, और ताऊ जी का जो सुपुत्र हैं वो भी वहाँ पर हैं। मैं सबसे छोटी छोटी चर्चा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले गुरु से पूछ लेता हूँ। गुरु, एक और मंजिल ऊपर कर ली, इमारत लगातार बन रही थी, अब एक और मंजिल ऊपर बढ़ गई है। कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? ये अवार्ड, ये जो मेडल आपने अपने गले में डाल रखा है, इसको डालने के बाद में कैसा फील हो रहा है मन में? अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, पता है ये क्या है, ये क्यों मिला है, ये आपको पता है आपको? हाँ। अच्छा बताइए जरा हमारे दर्शकों को। 14 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आईएएस के बच्चों को। अच्छा, आईएएस के बच्चों को आपने 14 सब्जेक्ट थे वो समझाए पढ़ाए, इसलिए आपको ये अवार्ड मिला, यही है ना? अच्छा, हमारे दर्शकों को, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं आप जैसे, उनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे उनको? अच्छा चलिए, गुरु आपकी उम्र कितनी है एक बार बता दीजिए दर्शकों को जरा। 7 साल। 7 साल की उम्र है। अच्छा, स्टार्टिंग कब से की आपने पढ़ने की, कुछ बताएंगे? अच्छा चलिए छोड़िए, ये भी क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। अच्छा ये बताइए, पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। कितना? बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। चलिए देखिए, वो कम बोलता है। मेरी पहले भी इससे 1-2 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। जितना पूछोगे उतना ही एक आंसर देगा। नहीं पता होगा आंसर, या पता तो उसको सब कुछ है क्योंकि गूगल गुरु है, लेकिन वो क्या करता है, उसको रोक लेता है, बोले नहीं बताना मुझे, अब चुप हो जाएगा, बताएगा ही नहीं। तो ऐसे में गूगल अब उनके पिताजी से जान लेते हैं कैसा है। आज ये गौरव का विषय है, और ना सिर्फ आपके लिए, ये आप तो पूरे वृंदावन के लिए गौरव का विषय है कि वृंदावन का छोटा सा बच्चा आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर चुका है। इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है, अन्य रिकॉर्ड भी उनके नाम भगवान करेंगे जल्दी आने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आज? ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, परिवार के लिए, कि गुरु ने इतनी छोटी सी आयु में जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो सामान्य नहीं है। मात्र 7 वर्ष की आयु में मात्र 7 वर्ष की आयु में देश के अंदर 14 विषय पढ़ाना, जो इंजीनियरिंग और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको पढ़ाना 7 वर्ष की आयु में, मैं समझता हूँ इतना सरल नहीं होता, आसान काम नहीं है, लेकिन गुरु ने ये करके दिखाया है। तो गुरु ने ये भी दिखा दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता, किसी भी आयु में कुछ भी काम कुछ भी कर सकता है कोई भी बच्चा। अच्छा, ये गूगल गुरु इसका नाम पड़ा, तो ये जब नाम पड़ा था, जब इसकी आयु कितनी थी? जब गुरु को ये नाम मिला तब गुरु की आयु 2 वर्ष की थी, मात्र 2 वर्ष के थे गुरु, 24 महीने के, तब इनको ये गूगल गुरु की उपाधि मिली थी। देखिए 24 महीने के यानी 2 वर्ष के बच्चे को गूगल गुरु की उपाधि मिल गई, और आज वह 7 साल का हो गया है। अच्छा भाई साहब, 2 साल से, अब जब आप कह रहे हैं कि 2 साल से स्टार्टिंग हुई, वहाँ से गूगल गुरु इनका नाम पड़ गया, वहाँ से लेकर और अब तक की, मतलब 7 साल तक की जर्नी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और क्या क्या बढ़ा है अब की बार अपने बच्चे में देखा है जो? गुरु जब 2 वर्ष का था तो पढ़ाई के प्रति इसकी रुचि बहुत अधिक थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के जागरूक रहता था। शुरू में हमें भी ये लगता था कि शायद बच्चे तो सभी होशियार होते हैं, छोटा है तो अभी होशियारी दिख रही है, शायद धीरे धीरे समय के साथ वो कम भी होती जाएगी, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु ने ऐसा नहीं होने दिया। गुरु ने समय के साथ अपनी विलक्षणताओं को और गति दी और बढ़ाता गया, और इतना आगे बढ़ाया उसको कि 5 साल की आयु से तो गुरु ने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब ये सिर्फ 5 साल के थे, और आज 7 वर्ष के हैं, 14 विषय पढ़ा रहे हैं जो इंजीनियरिंग और यूपीएससी के लिए अनिवार्य विषय हैं। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि जो 14 विषय ये पढ़ा रहे हैं, तो ये यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या रेगुलर उनको क्लासेस यहाँ दे रहे हैं? ये अभी तो छोटे हैं, इसीलिए यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन जब गुरु को बुलाया जाता है कहीं स्पेशली
जैसे गुजरात बुलाया गया था, राजस्थान भी बुलाया गया था, माउंट आबू भी गए थे, बीकानेर भी गए थे, हरियाणा भी गए थे, करनाल भी गए थे। तो इनको स्पेशली अगर बुलाया जाता है तो ये वहाँ जा कर के लेक्चर्स भी देते हैं, क्लासेस में ऑफलाइन भी लेक्चर देते हैं, एज ए गेस्ट लेक्चर देते हैं। ये जब जब मूवमेंट होता होगा, जब एक भरी हुई क्लास में जब गुरु जाते होंगे, वहाँ लेक्चर देते होंगे, तो वो मूवमेंट कैसा होता है? मतलब वहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो हमारी उम्र के से, आपकी उम्र के से जो बच्चे होते हैं, वो कैसा मूवमेंट करते हैं कि इतने छोटे बच्चे से हम क्लासेस ले रहे हैं? कैसा होता है उस समय फील? हमने जो महसूस किया वो सिर्फ यही देखा कि वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बस एंजॉय करते हैं, गुरु को देखते हैं, खुश होते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा हमें पढ़ा रहा है और वो चीज़ पढ़ा रहा है जो हमने आज तक नहीं पढ़ी कहीं, जो पहली बार सुनने को मिली है। और आप गुरु के चैनल पे जाके भी देख सकते हैं कि गुरु जो भी कंटेंट्स पढ़ाता है, जो भी टॉपिक्स पढ़ाता है, वो आपको नॉर्मली कहीं मिलेंगे ही नहीं, जो ये टॉपिक्स पढ़ाता है गुरु। बिल्कुल, देखिए उनकी माता जी भी हैं। एक माँ का यह सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ करे। वो तो 7 साल की उम्र में इतना आगे बढ़ गया, अब जब बड़ा होगा तो क्या क्या करेगा ये हमें भी नहीं पता, हम सोच भी नहीं सकते हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए? बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। गुरु ऐसे करते हैं तो, और ठाकुर जी आशीर्वाद दें, ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि पिता के नाम से या माँ के नाम से बच्चे को जाना जाता है कि देखिए ये फलाने के बेटे जा रहे हैं, ये फलानी माँ के ये पुत्र जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को तो ये कहा जाता होगा, देखिए गुरु की माँ आ रही हैं, गुरु के फादर आ रहे हैं। हम ही बोलते हैं, कोई नंबर से लेता है ना तो हमें बोलते हैं आप गुरु के नाम से फीड करो, आपको याद रहेगा। हमें तो आप याद रखोगे नहीं, हाँ, लेकिन गुरु को नहीं भूलोगे, गुरु के नाम से आपको याद रहेगा। फीलिंग मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। जो एक पेरेंट्स का सपना होता है 22 या 23 साल की एज में उसका बच्चा पूरा करता है कि हम बच्चे के नाम से पेरेंट्स को जाना जाता है, तो अच्छा लगता है कि गुरु के 2 साल से इससे हम ये फील कर रहे हैं कि कोई भी हमसे पूछता है आप गुरु की मम्मा हैं, गुरु के पापा हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखिए, यहाँ ताऊ जी भी हैं, ताई जी भी हैं और दादी जी भी हैं। मैं दादी जी के पास में तो लास्ट में आऊँगा, पहले ताई जी से जान लेता हूँ। कैसा लगता है, आपके पास भी शायद 2 बच्चे हैं? जी हाँ जी, 2 बच्चे। अच्छा, वो इसके साथ खेलते हैं या पढ़ते भी हैं? बहुत अच्छे से खेलते, ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं, खेलते हैं, खूब अच्छे से खेलते हैं। अच्छा, कैसा लगता है एक घर का एक छोटा सा बच्चा 7 साल की उम्र में इतना नाम कमा चुका है? कैसा फील होता है जब बाजार में निकलते हैं या समाज में जाते हैं? बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुशी बयान नहीं की जा सकती, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे ताऊ जी? एक ताऊ जी का सपना होता है और सपना होने के साथ में बड़ा उमंग होती है कि देखिए मेरा भतीजा हुआ है, ये आज आगे जा रहा है। कैसा लगता है जब आपको कहीं बाहर मार्केट में जाते हैं, कोई कहता है देखिए गुरुजी के ताऊ आ रहे हैं? बिल्कुल साहब, ऐसा होता है कि जनरली क्या होता है, परिवार की पहचान के बाद बच्चे को पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हमारे गुरु की वजह से हमें पहचाना जाता है कि ये गुरुजी के ताऊ जी जा रहे हैं। तो उस समय की फीलिंग आप समझ सकते हो, अलग ही है। बिल्कुल। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो गुरु को प्राप्त हुआ है, वह हमारे जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और साथ में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास महाराज जी के द्वारा गुरु को प्रदान किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर जो इस समय अवार्ड देख रहे हैं, यह वही अवार्ड हैं जो नित्य गोपाल दास जी ने गुरु को प्रदान किए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उनके फोटोग्राफ्स और वगैरह वीडियो वगैरह देख रहे हैं आप लोग। तो ये नित्य गोपाल दास जी, जो कि अपने आप में गौरव, हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि नित्य गोपाल दास जी ने हमारे वृंदावन के एक नन्हे से बालक को यह एक आशीर्वाद दिया है। और यह आशीर्वाद केवल उन्हीं संतों से नहीं मिला है, अपितु हजारों की संख्या में संतों से गुरु को आशीर्वाद मिल चुका है। हजारों की संख्या में संतों ने उनको आशीर्वाद दिया है गुरु को कि तुम वृंदावन के नाम को और दूनी स्पीड से ऊपर लेकर के जाओ, और बहुत सारे लोग जो कि नहीं भी जानते हैं अभी वृंदावन को, वो और जानने लगे। मैं दादी जी के पास आ जाता हूँ। दादी जी, देखिए नाती बहुत लाड़ला होता है, कहते हैं दादा और बाबा का तो बहुत लाड़ला होता है। ऐसे में यह ऊधम मचाता है जैसे और बच्चे बचाते हैं आम तौर पर? ये ऊधम मचाता है सब तरह से, जब बच्चों की जैसे हरकत होती है वो करता है। अच्छा, देखिए वैसे लगता है कि देखिए गुरु है, इतना इंटेलिजेंट है, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ता है, समय बहुत देता होगा पढ़ने में, लेकिन फिर ये ऊधम मचा पाता है इतने समय निकालने का? बस दिन में तो इतना ऊधम मचाता है कि पूछो मत, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत प्यारे हैं बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं, पूरे परिवार का गौरव कर रहे हैं, और क्या है। अच्छा, देखिए आपने सपना ये सजोया होगा कि मेरा बेटा कुछ करेगा, लेकिन बेटा तो घर कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बेटे ने 4 चांद और लगा दिए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, कहा नहीं जाता, खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। वाकई में यह गौरव का विषय है, और ये गौरव का विषय हम सभी लोगों के लिए है, हम वृंदावन वासियों के लिए है, क्योंकि आज हमारे वृंदावन का एक छोटा सा बच्चा आज पूरे विश्व में अपना नाम हासिल कर रहा है, नाम कमा रहा है, हमारे वृंदावन का नाम बहुचर्चित कर रहा है। अभी ये एक रिकॉर्ड है, मैं फिर पिताजी से पूछ लेता हूँ क्या अन्य भी रिकॉर्ड आने वाले हैं? मैं मानूँ दर्शकों को इतना तो हिंट दे दूँ कि हाँ बहुत जल्दी कुछ और भी मिलेगा गुरु के साथ। हाँ, गुरु ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया था, जो आ चुका है, इनका बन चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है उनका।
और 1 हफ्ते के अंदर शायद उसका भी खुलासा हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ एक खुशखबरी और मिल गई। ये तो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल जाएगा आपको बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी गुरु एक और उपलब्धि लेकर के अपनी उस इमारत में एक और इमारत बनाने के बाद में फिर हम सभी लोगों के बीच में आएंगे। गुरु बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, एक बात बता दो, बच्चों को, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी छोटे मोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो खेलते ही खेलते हैं, बस केवल पढ़ते नहीं हैं। उनको कुछ अवेयर करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों से, छोटे मोटे बच्चों से? मैं तो कैसे होना कि मैं मोबाइल नहीं देखता था, बस मोबाइल मत देखो और पढ़ने में ध्यान लगाओ। देखिए, वो एक मैसेज दे चुका है, आप लोगों ने शायद समझा नहीं हो, मैं दोबारा समझा देता हूं। वो कहता है कि बस मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग मोबाइल मत चलाइए। वो छोटे जो बच्चे हैं वो मोबाइल मत चलाइए, आप मोबाइल को स्किप कीजिए और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ये आज हमारी एक चर्चा रही वृंदावन में गौरानगर स्थित हमारे गुरु प्लस गूगल गुरु के साथ। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। मैं अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।